11 में मैं बता रही हूँ, भट्टल सेक्टर में जून 19/2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन जुलाई 28/2013, नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013। ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है। 5-5 बार मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार घुस के मारा। आप कह रही है, ये बहुत बड़ा बयान है। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं किया देश को। ये तो देश को पता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार डिबेट वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर में अपना पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरे दुनिया में के देशों में भेजा है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है, इस डेलीगेशन में शशि थरूर जो विपक्ष के नेता है और प्रियंका चतुर्वेदी वो भी एक विपक्षी नेता है। तो दोस्तों, इन नेताओं को भी भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, अब इनकी पार्टियां ही इनको गद्दार और न जाने क्या क्या कह रही है। तो दोस्तों, इस बात पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो निगहत अब्बास है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, जो पहले बीजेपी में थी, अब कुछ महीने ही हो गए हैं इनको कांग्रेस में आए हुए। ये ऐसी चप्पल चाट प्रवक्ता बन गई है कि दोस्तों क्या कहने। अब इनका कहना है कि 2008 मुंबई अटैक के बाद कांग्रेस सरकार ने 5 सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं पाकिस्तान पर। तो दोस्तों, इसी बात पर शहजाद पूनावाला और अमित देवगन जी इनके बड़े मजे ले रहे हैं इस डिबेट में। डिबेट में देखोगे दोस्तों, इन्होंने तो कह दिया 5 बार इन्होंने सर्जिकल अटैक पाकिस्तान पे कांग्रेस के राज में हुए हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई प्रमाण ये दे नहीं पा रही है। तो दोस्तों, बड़ी इनकी हंसी उड़ाई जा रही है इस डिबेट में। और लास्ट में देखते जाओगे दोस्तों, एक मजेदार इंसिडेंट होता है, वो देखकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी एलओपी है? यानी मैंने राहुल गांधी नहीं, तो एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए। मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए। इशारा नहीं, इशारा की बात नहीं, क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है नहीं आया। कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला है ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3 2019 और मार्च 18 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके, निगहत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है, ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में, और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य, मैं बता रही हूँ, सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई। पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए, नया प्रचार नहीं करना ना, सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना। ये आज का 9 जून से, हाँ जी 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.0, जो घर घर ये सिंदूर पहुंचाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इनकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे है शहजाद पूनावाला। गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद पूनावाला भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगहत जी को आए हुए कांग्रेस में भी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? वह कसीर है। कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं क्या बात कर रहे हैं? 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का। उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया। उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग हो गई। और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको
आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना मैं कहती हूँ ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है और उस समय सारी तो करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? पूछ रहे हैं आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब क्यों नहीं बताया? आज भी तारीख नहीं बता रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूं, भट्टल सेक्टर में जून 19 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन बता दिया आपने, तो 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक बता दी। नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013। नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कमाल है, 5-5 बार मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार घुस के मारा। आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं क्या देश को? ये तो देश की तरफ है। देश की सरकार के द्वारा दिए गए आरटीआई का बता रहा हूं। RTI reply, center says that there are no surgical strike records during UPA regime. हमारे समय पर 2016 में और उसके बाद बालाकोट में, पुलवामा के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, और अभी तो आपने 9 कैंप कहाँ इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुरीद के, इंक्लूडिंग भावलपुर, आप मुझे बता दीजिए लोकेशन के साथ कि कहाँ थे वो कैंप। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। 1994 में इन्होंने एक ऐसा अग्रीमेंट तय किया जिससे कि भारत की सेना के मूवमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को एडवांस में बताएंगे। प्लीज निगत जी अपने समय पे थोड़ा उत्तेजित मत होइए। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने बनाया, समर्थन था, इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया। 94 में जब इनकमिंग सरकार आई नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने यूएन में रेटिफाई किया। फिर 65 का युद्ध हम जीते ना, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जाकर देकर आ गए पाकिस्तान को। फिर आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी वांटेड कि पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए। ये पार्लियामेंट में बयान है, मैं पढ़ लेता हूं, अंग्रेजी आपको आती है। पार्लियामेंट का बयान सबको पता है वो क्या है। निगत जी ने आपको गलत ठहराने के लिए 6 स्ट्राइक्स का बात किया। हमारे यहाँ पे तो स्ट्राइक जब हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया। निगत जी मुझे उस समय के डीजीएमओ का नाम बताते जिन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया। तीसरी बात, डीजीएमओ का राजीव शुक्ला का नाम नहीं आएगा, मजा खेल का बहुत मजा आएगा। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी ये जो कह रही थी कि जो पाकिस्तान को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। सैम पित्रोदा ने बोला था कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शशि थरूर भारत का पक्ष ले तो बीजेपी के प्रवक्ता, सैम पित्रोदा क्या बताइए? शहजाद जी ने यहाँ पर कि वहाँ पर शशि थरूर जी और सुनिए ना मनीष तिवारी जी ने जाकर बोला और ये बोला कि वहाँ पर सीजफायर जो था वो मीडिएशन नहीं कराया ट्रंप ने। मैं एक छोटा सा आंकड़ा मानती है सुनिए, मैं तो कह रही हूँ ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो ठीक है मैं मानती है ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो फिर राहुल गांधी झूठे, मतलब राहुल गांधी झूठे हैं। ऑफिशियली कांग्रेस ने मान लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ऑन अमीश शो कि ट्रंप ने मीडिएशन नहीं की। निगत अब्बास ने खोल दी राहुल की पोल खुल गई। निगत अब्बास, अच्छा बात नहीं है। ये संजय राउत को आप बोलते हैं बोलने के लिए, यानी पार्टी बोलती है या वो खुद से बोल देते हैं सब कुछ? आपकी एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी गई हुई है देश की बात रखने के लिए, और वो टूर एंड ट्रेवल और बारात और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ही गलत बता दिया। देखिए, मैं शहजाद के साथ डिबेट पे अभी भी था। मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है यह मेरे पार्टी की ऑफिशियल राय है, और मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल मांग भी रखता हूं कि जितने लोग बीजेपी के स्लीपर सेल के भी मेंबर बने हैं, जैसे मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, या फिर अपना प्रियंका चतुर्वेदी हो, अच्छा, इनको पार्टी ने निकाल देना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी स्लीपर सेल का हिस्सा है, मनीष तिवारी भी। अरे रुको तो सही,
शहजाद तू 100 रुपए वाली बनियान में अच्छा लगता है, तू थोड़ा सर आपकी तो पार्टी के कच्चे निकल गए सर। आपकी पार्टी के तो कच्चे उतर गए हैं। आप बताइए, प्रियंका चतुर्वेदी गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, ये आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं। किशोर तिवारी को बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं। हाँ, बोलते रहे। अरे यार निगत जी कोई जवाब दे। अरे यार शहजाद और अमित तुम दोनों मिलके वो निखत को बोलने दे रहे थे। उसने तो पूरी धज्जियां और कच्चियां उतारी। अभी मैं बता रहा हूँ तुमको। प्लीज सर, क्या बोल रहे हैं आप? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी और कांग्रेस की पोल खोल तो देखते ही बनती है। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना पसंद है आपको तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।